मई 1943 को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गांधी को सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना को भी संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक ये दोनों नेता गद्दी नहीं छोड़ेंगे तब तक भारतीय राजनीति को वर्तमान दलदल से ऊपर उठाने की कोई आशा नहीं की जा सकती। इसके बाद भी भारतीय राजनीति से यह आशा की जा सकती है कि वह ऐसे मार्ग पर चले जो देश की प्रगति के रास्ते पर ले जाने में सहायक हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गांधी आज तक पैदा होने वाले सभी नेताओं में सबसे भाग्यशाली राजनेता है। गांधी के पास दोनों शक्तियां भरपूर है, जनशक्ति और धन शक्ति, जबकि स्वर्गीय तिलक, रानाडे और गोखले के पास धन शक्ति कभी नहीं थी और जनशक्ति के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी बितानी पड़ी। इस परिप्रेक्ष्य में पिछले 25 वर्षों का गांधी का राजनीतिक जीवन असफलताओं से भरा पड़ा है। गोखले और रानाडे की शांत राजनीति की तुलना में गांधी की राजनीति निस्संदेह बहुत उत्तेजक रही है। लेकिन एक चीज बिल्कुल निश्चित है कि गोखले और रानाडे की राजनीति और कार्यशैली देश को बंटवारे की वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से कभी नहीं ले जाती। गांधी की राजनीति के कारण यह त्रासदी पैदा हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा की कि स्वराज पाने और इस एकमात्र प्रश्न पर चर्चा करने के अलावा इस सफर के अंत में हमें पूरी तरह जिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गोखले और रानाडे संभवतः उन्हें उत्पन्न नहीं होने देते। डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे कहा, हमने जो पक्ष रखा है यह है कि संविधान त्रिपक्षीय हो। यह ऐसा संविधान हो जो देश में राष्ट्रीय जीवन में स्वतंत्र, स्वाधीन और महत्वपूर्ण तत्वों द्वारा नियंत्रित हो और क्रियान्वित हो। हम यह नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान अनुसूचित जातियों को असहाय छोड़कर स्वयं राजनीतिक प्रगति के लिए समझौता करने की दिशा में अग्रसर हो। इसलिए हम एक एकल संगठन बनाना चाहते हैं जो पूरे राष्ट्र में दलित वर्ग की एक विशिष्ट राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में एक अकेले जीवंत संस्थान के रूप में काम करे। तकनीकी प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कोई भी राष्ट्र औजार युक्त कारीगर के बिना तरक्की नहीं कर सकता। इसके अलावा तकनीकी प्रशिक्षण का देश के औद्योगिक विकास में उज्जवल भविष्य है।